अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 25 है। लास्ट लेक्चर है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इस लेक्चर तक हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को इंशाल्लाह मुकम्मल कर चुके होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ रेजिड्यूज और रेजिड्यूज की मदद से इंटीग्रल्स को इवेलुएट करना सिखाया था। आज हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए काशे रेजिड्यू थ्योरम, उसकी एक स्टेटमेंट उस लेक्चर में से बाकी थी, उसको स्टेट करेंगे। उसके अलावा हम कन्फॉर्मल मैपिंग और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में और कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जी, काशे रेजिड्यू थ्योरम। Let D be a simply connected domain and C a simply closed contour. आपके पास कोई डोमेन है, जैसे ये शक्ल में दिखाई हुई है, ये आपके पास सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, ठीक है। और ये सारी, और इसके अंदर मैंने एक कर्व ली हुई है सी, और सी पर भी क्या कंडीशन है कि सी अ सिंपल क्लोज्ड कंटूर लाइंग एंटायरली विद इन डी। ये सारी की सारी जो कर्व है, कंटूर है, वो सारे का सारा उस डी के अंदर लाई करता है। इफ अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन सी, एफ आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो उस सी के ऊपर भी एनालिटिक है और उसके अंदर भी एनालिटिक है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज, ठीक है। सी जो एफ है वो उस सारे सी के ऊपर और उसके अंदर एनालिटिक है, सिवाय चंद फाइनाइट सिंगुलैरिटीज के। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि एफ इज मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मैरोमॉर्फिक फंक्शन के हम लेक्चर नंबर 24 के अंदर सीख चुके हैं कि ऐसा फंक्शन होता है जो एनालिटिक तो होता है पूरी डोमेन के ऊपर, सिवाय चंद पोल्स के या सिवाय चंद सिंगुलैरिटीज के। जी, अगर ऐसा हो तो ये जो लाइन इंटीग्रल है एफ ऑफ जी का, ये लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जी एट ऑल सिंगुलैरिटीज। मतलब ये जितनी भी सिंगुलैरिटीज है, जैसे इस डोमेन के अंदर मैंने ये 3 सिंगुलर पॉइंट्स बनाए हुए हैं, तो आप इसके ऊपर कोई भी इंटीग्रल इवेलुएट करेंगे, इन तीनों सिंगुलर पॉइंट्स पर रेजिड्यू मालूम करें, और रेजिड्यू का तरीका हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, और उन तीनों जो रेजिड्यू हैं उनको जमा कर दें और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इस इंटीग्रल का आंसर होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे C इज अ स्क्वायर विद वर्टिसेस +-2 एंड +-2 आयोटा। मतलब 2 + 2 आयोटा की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, -2 + आयोटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, -2 - आयोटा थर्ड में होगा, और 2 - 2 आयोटा फोर्थ में होगा। इनको हम ज्वाइन करके एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो C जो है, इस स्क्वायर की बाउंड्री को उसने C का नाम दिया हुआ है। देन दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, तो फिर आप ये इंटीग्रल इवेलुएट करें। अब इसमें आप देखें, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका 0 अगर आप फाइंड करें तो ये z इज इक्वल टू 0 के ऊपर, z इज इक्वल टू 0 इसकी सिंगुलैरिटी है, मतलब इसका पोल है, और इस पोल का ऑर्डर कितने 3 है, और 0 है कहां पर, ये ओरिजिन के ऊपर, मतलब C के अंदर ही लाई करता है। इसीलिए हम इसका रेजिड्यू मालूम करने के लिए ये जो प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ा था वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z अप्रोचेस टू 0 सेकंड डेरिवेटिव
जी क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई कर लें, कॉज हाइपरबोला का फर्स्ट डेरिवेटिव साइन हाइपरबोला हाइपरबोलिक, और इसका अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो कॉज हाइपरबोलिक बन जाएगा। इसमें लिमिट पुट कर दे तो ये आपके पास रेजिड्यू निकल आएगा 1/2। तो इसका मतलब एक ही आपके पास सिंगुलैरिटी थी और वो आपने उसका रेजिड्यू निकाल लिया है। तो अभी जो काशे रेजिड्यू थ्योरम आपने पढ़ा उसकी मदद से 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई कर दे इस रेजिड्यू से, तो वो आपके पास पाई आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इट मींस सेकंड ऑप्शन इज इट्स आंसर। ठीक है, ये इंटीग्रल का आंसर पाई आयोटा होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे, C is the circle having radius 5, center at origin। ये आपके पास 0 ओरिजिन के ऊपर इसका सेंटर है और रेडियस इसका हमने 5 के इक्वल लिया हुआ है। देन दिस इंटीग्रल e रेज टू z डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल का आपने आंसर निकालना है। अब इसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसके हम पोल्स, उसकी मदद से पोल्स हमने निकालने हैं। तो cos हाइपरबोलिक जो फंक्शन है, पोल निकालने के लिए हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cos हाइपरबोलिक z के जीरोस आपको याद होगा कि 0 इज इक्वल टू, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है cos, उसके जो जीरोस होते हैं वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक में ऑड मल्टीपल्स 2n+1 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। मतलब इसको याद रखने के लिए वो फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपने तरीकाकार अपनाया हुआ था कि ग्राफ बना लें इस तरह का, ये तरीका भी आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी ये तो साइन का बना दिया है, कॉज का ग्राफ आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो ये 90 पर 0 हो गया, फिर ये दोबारा 3π/2 मतलब 270 पर 0 हो गया। तो इसी तरह करते जाएंगे तो ये आपके पास जो ऑड मल्टीपल्स हैं 1π/2, 3π/2, 5π/2, इन तमाम के ऊपर cos 0 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक है तो साथ में आप आयोटा भी लगा देंगे, तो ये इसके सारे जीरोस बन जाएंगे। अब ये तो इनफाइनाइट तादाद में इसके जीरोस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इस पूरे फंक्शन के जो पोल्स है वो तादाद में इनफाइनाइट है। तो हमें तो सिर्फ वो पोल्स चाहिए जो इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो इसके सर्कल के अंदर लाई करने वाले पोल्स सिर्फ आपके पास 4 होंगे, एक तो π/2 आयोटा, दूसरा नेगेटिव π/2 आयोटा। क्योंकि इनकी जो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इनका मॉडुलस लेते हैं, तो वो मॉडुलस इनका लेस देन 5 बन जाएगा, तो ये इस सर्कल के अंदर आ जाएंगे। एक आपके पास यहां पर एग्जिस्ट कर जाएगा और दूसरा यहां पर एग्जिस्ट करेगा नेगेटिव y पर, और दूसरा फिर नेगेटिव y और पॉजिटिव y पर। तो ये 4 पोल्स है, बाकी सारे पोल्स आउटसाइड चले जाएंगे, कर्व के उस कंटूर के बाहर निकल जाएंगे। तो हमने सिर्फ वो पोल्स लेने हैं जो उसके अंदर रहते हैं, वो ये π/2 प्लस माइनस में और 3π/2 भी प्लस माइनस में। तो इन चारों के ऊपर आपने रेजिड्यू मालूम करने हैं। अब एक फार्मूला रेजिड्यू का ये भी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह बटे की सूरत में हो और नीचे वाले फंक्शन की आप फैक्टराइजेशन ना कर सकते हो, तो फिर तरीकाकार ये है कि ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रखें और जो नीचे फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर z0 आएगा। z0 से मुराद वो पोल जिसके ऊपर आप रेजिड्यू निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में cos हाइपरबोलिक है, उसका आपने डेरिवेटिव लिया, और ये z0 मतलब π/2 आयोटा पर मैं रेजिड्यू निकाल रहा हूं।
तो नीचे जो कॉज हाइपरबोलिक है उसका डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा। इसमें लिमिट्स पुट कर दें, ई रेज टू पावर पाई बाय 2 आयोटा, ये जो इस थ्योरम से आप इसको ओपन कर लें, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और कॉज हाइपरबोलिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करने के लिए आयोटा स्टार्ट में लिखेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज हो जाएगा। ये स्टार्ट में हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी तो उनको आप यूज कर लें। तो साइन पाई बाय 2 1 होता है और कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये कैंसल आउट होकर आपके पास रेजिड्यू 1 निकल आया। बिल्कुल इसी तरीकाकार को इस्तेमाल करके बाकी तीनों रेजिड्यूज भी आपने 1 1 निकाल ली, तो ये टोटल रेजिड्यू 4 हैं। तो रेजिड्यू काशे रेजिड्यू थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम को आपने जमा करके 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द आंसर ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर एक और एग्जांपल भी दी हुई है, तो इस इंटीग्रल को आपने इवेलुएट करना है, जबकि कंटूर सी जो है ये आपको एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और 2 जो है इसका रेडियस है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर ड्रॉ कर ले हम, इसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी यहां पर मैंने फैक्टराइजेशन लिखी। अब यहाँ पर इसके दो आपके पास फैक्टर्स बनते हैं, z इज इक्वल टू 0 भी बन जाता है और z इज इक्वल टू -5 भी, लेकिन z इज इक्वल टू -5 जो है इस सर्कल के आउटसाइड निकल जाएगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, जबकि z इज इक्वल टू 0 इनसाइड है। तो आपने रेजिड्यू सिर्फ और सिर्फ 0 पर मालूम करना है। और यहाँ पर देखें आप z के क्यूब है, तो इसका मतलब है कि वो ऐसा पोल होगा जिसका ऑर्डर 3 है। f of z एज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 at z is equal to 0 and a simple pole वो होता है जिसकी पावर में 1 होता है at -5, but only the pole z is equal to lies in within the contour, and so from the previous two formulas ये रेजिड्यू 0 पर रखें, इसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसका पोल का ऑर्डर 3 था तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आएगा और 2 फैक्टोरियल आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास आंसर आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। सर्कल में आपको बता देता हूं इसमें, अब जैसे z माइनस आयोटा है तो सेंटर इसका कहां पर है, पॉजिटिव आयोटा के ऊपर। यहां पर इसका ये सेंटर है और रेडियस इसका कितना है, 2 इसका रेडियस है। तो इस तरह का ये कोई सर्कल बन जाएगा। अब इसमें आप इसको कर लें, देख लें इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं। एक तो -2 आयोटा बनता है और दूसरा +2 आयोटा बनता है। तो -2 तो आयोटा तो तकरीबन यहां पर होगा और 2 आयोटा जो है ये विद इन द कंटूर बन जाएगा, ये यहाँ पे कहीं पे होगा 2 आयोटा। तो ओनली 2 आयोटा लाइज विद इन द कंटूर। तो अगर इसकी फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे तो इन दोनों फैक्टर्स की पावर में 1 है तो ये सिंपल पोल होगा। तो सिंपल पोल वाला लिमिट वाला फार्मूला अप्लाई करके आपने रेजिड्यू निकाला, उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करके ये आपके पास रिजल्ट निकला।